हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल अपर्णा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से दिए गए नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई कंपोजिट नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे उस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं या प्राइम फैक्टर के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने कुछ कंडीशंस भी पढ़ी थी। कंडीशंस ये थी कि जो भी कंपोजिट नंबर होगा जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो प्राइम फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे, मीन्स उनकी जगह पे कोई अदर प्राइम फैक्टर यूज़ नहीं किया जा सकता, सिर्फ वही प्राइम फैक्टर होंगे, वही प्राइम नंबर यूज़ किए जाएंगे। हाँ, उनका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है बट उनके नंबर्स चेंज नहीं किए जा सकते, प्राइम नंबर चेंज नहीं किए जा सकते, वो सेम ही रहेंगे उस कंपोजिट नंबर के लिए। बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। अगर आपको कोई दो नंबर 126 एंड 156 दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम कैसे करेंगे? एक बात ऑब्जर्व करना कि हम बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हम 126 के प्राइम फैक्टर करेंगे एंड 156 के फैक्टर करेंगे। देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर हम 126 के फैक्टर करते हैं, हमें फैक्टर प्राइम फैक्टर करने, ना कि कंपोजिट फैक्टर करने हैं, तो हम क्या करेंगे? हम पता है सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है 2, तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 3। फिर उसके बाद किससे हम डिवाइड करेंगे? हम 3 से डिवाइड करेंगे। हमारा नेक्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 3। 3 से करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा एंड ये 1 टाइम्स जाएगा। अभी भी ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 7 हो जाएगा। और 7 एक प्राइम नंबर है, ये इसके अलावा 7 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। एंड हमारे 126 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 2 × 3 × 3 × 7। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 156 की। इससे भी क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 7 टाइम्स जाएगा एंड 1 कैरी चला जाएगा तो 8 टाइम्स जाएगा। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा एंड ये 9 टाइम्स जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 1 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। हमें पता है कि 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगी? 13 से डिवाइड हो जाएगा। और इसके 156 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 13। इसे हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि जो 3 है वो 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 का स्क्वायर × 7। इसमें भी हम देखेंगे कि जो 2 है वो 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर × 3 × 13। अब हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 126 एंड 156 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सॉरी, एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ये होता है कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर कॉमन है उसकी जो मिनिमम पावर है उसे हम लिखते हैं। हमें पता है कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम क्या कर लेंगे? सबसे मिनिमम पावर लेंगे तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। उसके बाद 3 भी मैच कर रहा है, 3 की मिनिमम पावर 3 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकल आएगा हमारा 126 एंड 156 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ 126 एंड 156। एलसीएम कैसे निकालेंगे? दोनों नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उन दोनों में जो मैच कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम पावर, और जो नहीं मैच कर रहे हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि 2 मैच कर रहा है, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की पावर 2। 3 भी मैच कर रहा है, 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2 एंड बचा क्या हमारे पास? 7 एंड 13। तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 9 × 7 × 13। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3276।
ये हमारा एलसीएम हो जाएगा ये दोनों नंबर्स का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से दिए गए नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 612 एंड 1314, जिसका हमें एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दिए गए नंबर्स के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले हम 612 का प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा और ये 6 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स एंड ये 3 टाइम्स। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से करेंगे, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा और 2 कैरी हो जाएगा तो ये 17 टाइम्स जाएगा। 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है तो सिर्फ 17 से ही ये कैंसिल आउट होगा। जो नेक्स्ट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा 1314। इसको भी हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 1 कैरी, 5 एंड 7। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा और ये 9 टाइम्स जाएगा। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एंड 3। अब क्या ये डिवाइड होगा नेक्स्ट नंबर से, नहीं। 73 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड, मीन्स 73 सिर्फ 73 से ही डिवाइड होगा। कोई भी प्राइम नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या इटसेल्फ से डिवाइड होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 73 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 612 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। 1314 के क्या क्या फैक्टर आए थे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 73। अब क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन होता है दोनों में, जो भी फैक्टर्स कॉमन होते हैं उसकी लोवेस्ट फॉर्म लेते हैं, मीन सबसे कम पावर वाली नंबर्स लेते हैं। तो हमें पता है कि इसमें 2 और 2 मैच हो रहा है। 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की पावर 1, तो 2 हम लिख लेंगे। 3 स्क्वायर, 3 भी मैच हो रहा है। 3 की मिनिमम पावर क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिख लेंगे। उसके बाद कुछ मैच हो रहा है, नहीं। यहाँ 17 है, यहाँ 73 है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 ही हमारा 612 एंड 1314 का एचसीएफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होगा, जो हाईएस्ट, जो मिल रहा है, जो मैच कर रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो नहीं मैच कर रहा उसे भी हम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ क्या था, 2 की पावर 2 मैच कर रहा था, 2 की पावर 2 मैक्सिमम थी एंड 3 की पावर 2 भी मैक्सिमम थी। बचा क्या, 17 एंड 73। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44676 मीन्स 44,676। ये आपका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का। आप इसे क्वेश्चन करके भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जो प्रॉपर्टी होती हैं एलसीएम और एचसीएफ की, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके लिए। ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ना सिर्फ आपके 10th की क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, और इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी वो क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी हमारे एलसीएम और एचसीएफ की। हमारी पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलसीएम और एचसीएफ की, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं तो क्या होगा, वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएंगे, इन दोनों नंबर्स के एलसीएम और इन दोनों नंबर के एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएंगे। किन्हीं दो पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं, किन्हीं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स ऑलवेज डिवाइड द एलसीएम ऑफ दैट नंबर। अगर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं
जिनका आपने HCF निकाला है और LCM निकालना है। तो आपको ये मेंशन कर, ये हमेशा याद रखना है कि जो HCF होगा उन नंबर्स का वो हमेशा LCM को डिवाइड करेगा, उन नंबर्स के LCM को डिवाइड करेगा। आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको दिया होगा किन्हीं 2 नंबर्स या 3 नंबर्स का LCM और HCM, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये पॉसिबल है। तो आपको करना क्या है, HCF से LCM को डिवाइड करना है। अगर LCM कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है HCF से तो वो कंडीशन पॉसिबल होगी, मीन्स LCM और HCF ऑफ दैट नंबर विल बी पॉसिबल। ये है हमारे प्रॉपर्टी ऑफ LCM और HCF। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको किन्हीं 2 नंबर्स का HCF दिया हुआ है, HCF ऑफ 2 नंबर्स, किन्हीं 2 नंबर्स का HCF आपको दिया हुआ है कितना 23, और LCM दिया हुआ है 1449। उनमें से एक नंबर दिया है 1 नंबर, 2 नंबर थे जिसमें से एक नंबर की वैल्यू पता है हमें कितनी 161। हमसे पूछ रहा है कि जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा। सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है। हमारे पास 2 नंबर्स थे जिनका हमें HCF गिवन था एंड LCM गिवन था। दोनों नंबर्स में हमें एक नंबर की वैल्यू डिटरमाइन थी, पता थी, और उसके बाद क्या करना है, हमें सेकंड नंबर की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी। तो हम कैसे करेंगे, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई थी LCM और HCF से रिलेटेड, हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। किन्हीं दिए हुए 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। उन दोनों नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 23 मीन्स HCF एंड LCM 1449 इक्वल किसके बराबर हो जाएगा 161, 1 नंबर एंड सेकेंड नंबर मान लेते हैं कि x है। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई एंड क्रॉस डिवाइड करके हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाई 161 इक्वल टू x। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 207। ये हमारी दूसरे नंबर की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स हमारे नंबर कौन कौन से थे 161 एंड 207, जिसका HCF था 23 एंड LCM था 1449। ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी को क्वेश्चंस के फॉर्म में। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में गिवन भी होंगे और आप आसानी से इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आया होगा, आपके जो डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे NCERT बुक्स की एक्सरसाइज 1.2 जो आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कि रेशनल नंबर की जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 जो आपकी NCERT बुक्स में गिवन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।